मंच पर बोलती थी कांग्रेस पार्टी कि हम गरीबी को दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन गरीबी को नहीं दूर किया, कांग्रेस पार्टी को गरीब जनता ने दूर कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ये 5 राज्य के जो रिजल्ट हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के, जो भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य में प्रचंड बहुमत जीत दर्ज किया है, ये राहुल गांधी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। और मैं एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने वो काम कर दिया है जो कांग्रेस पार्टी ने जो कभी सोच नहीं सकती थी। राजीव गांधी का सपना था महिला आरक्षण बिल, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और स्वच्छ भारत का सपना था गांधी जी का, नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 लगाया था गांधी परिवार ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक किया। और मैं आपको बता दूं, राम मंदिर 500 साल से लटके हुए थे, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। और जब सब कुछ कांग्रेस पार्टी का जब सब कुछ सपना नरेंद्र मोदी जी का अगर पूरा करेंगे तो पप्पू को क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब 70 साल से राम मंदिर भगवान तंबू में पड़े हुए थे तो 70 साल तक राज किया, पास तुम्हारे मौका था। 70 साल तक राज किया, पास तुम्हारे मौका था। और उसके बाद में किस बाबर ने रोका था तुमको, मैं बताऊं तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन वाले जो 26 पार्टियों का जो अपना इकट्ठा बने हुए, 26 पार्टियों का जो बने हुए हैं, ये लोग देश बचाने के चक्कर में नहीं खड़े हुए हैं, ये लोग तो अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में खड़े हुए हैं। आप इधर से सदाचारी डालो और इधर से भ्रष्टाचारी धीरज साहू समेत निकलते हैं। राहुल का किसके पार्टी के बात, धीरज साहू किस पार्टी से है? आपका जो सवाल था मैं आप मुझे फिर से बता दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात शुरुआत हुई थी बेरोजगारी पे हुई थी, ये मुद्दा फिर घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे आ गया। आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी ने ये बोला कि आजकल के युवा जो हैं भ्रमित हो गए हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। जब बात बेरोजगारी पे हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं युवा इतना बेरोजगार है कि 7.5-7 घंटे जो है सिर्फ रील देख रहा है। 7.5-8 घंटे, ये उनका सर्वे है, मैं सर्वे नहीं बोलता। लेकिन उनकी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने बहुत गलत काम किए थे, इसलिए उनको हटा दिया गया, तभी तो हमने मोदी जी को लाया गया। मोदी जी के जैसे वादे थे, वैसे वादे के अनुसार भी अगर उन्होंने 20% भी काम कर दिया होता। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की जी। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, आपने बोला 2 करोड़ जॉब्स देंगे हर साल, उसके हिसाब से 10 करोड़ होते हैं। 10 करोड़ के 10 लाख भी नहीं हुए हैं। 4 साल को लगता है युवा अभी भी बेरोजगार है। तो मैं देखिए, भैया ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर को देंगे। प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे तो क्या जो बच्चा आज पैदा हुआ उसको भी रोजगार मिल जाएगा? जो नहीं सर, जो जहां पर सीट खाली होगा वहीं पर तो रोजगार मिलेगा है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश, अभी मई में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर महंगाई और बेरोजगारी का कितना दर है। राजस्थान में इसी को लेकर के सचिन पायलट से अशोक गहलोत के बीच में पंगा हो गया, राजस्थान में पेपर लीक हो गया, तो बस सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ में रैली निकाल दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर नहीं लीक करें। तो आपस में तो समझ लें। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के राज्य में बेरोजगारी है। जिस दिल्ली में आप खड़े हो, नरेंद्र मोदी जी का 7 लोकसभा में सीट है, 8 विधायक है विधानसभा में, और कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी और पप्पू का भी एक भी खाता नहीं खुला। राहुल गांधी से बोलते पैन कार्ड बनवाए, और आप बता रहे हो कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी क्या नाम है रोजगार देता है। आजकल के जो सीट कंडक्टर में जो होते हैं बस में, वो सब वहाँ पर धरना दे रखे हैं जंतर मंतर के, हमको सैलरी नहीं दे रहे हैं, तीसरे दिन धरना देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर तो बहुत पैसा, राज्य लेवल जो स्टेट गवर्नमेंट संभालता है वहाँ पर तो सबसे ज्यादा। सर्वे में 7 घंटे युवा बेरोजगार कैसे आया? वो तो राहुल गांधी बेरोजगार है, बाकी कोई नहीं बेरोजगार है, सब कोई नौकरी करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्कस का कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, कभी पंचर बनाते हैं, कभी सूटकेस करते हैं, कभी कोई मैकेनिक का काम करते हैं, ये तो मैं तो बता दूं कि सर्कस का काम खोल दें। राहुल गांधी पप्पू प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी जी 2024 में 400 पार जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। यही रहेगा। आपसे बात दोबारा होगी। आपका नाम बताएं। आशीष शर्मा। आशीष जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मोदी आएगा। मोदी की सरकार। किसकी सरकार? मोदी की सरकार। अच्छा, मोदी सरकार, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये कारण बताओ, काम बताइए, क्या क्या काम हुआ? लगता है कि मोदी सरकार नहीं आएगी। हमारा सवाल ये है कि आपको क्या, देखिए विपक्ष कहता है, सुनिए, विपक्ष कहता है कि साहब बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, युवा बेरोजगार है। जब से देश आजाद हुआ तब से बेरोजगारी है। गांधी परिवार 8 दिन तक बेरोजगारी गरीबी नहीं हटा सका, 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है।
ठीक है। अब मोदी जी आए, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, देश सुरक्षित है, आप भी यहाँ खड़े हो तो सुरक्षित हो। और 2024 में मोदी ही आएगा। मोदी ही आएंगे। राहुल गांधी आगे आइए, आप सब बड़े इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। एक बार बताइए राहुल गांधी क्या करेंगे फिर, ये तो बताएं। राहुल गांधी देश के अपनी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चक्कर काटेंगे। राहुल गांधी कनाट प्लेस के चक्कर ही काटते रह जाएंगे बस। बता सकते हो कि राहुल गांधी के हाथ में देश दे सकते हैं कि आप बताओ, ये आप बताओ। आप देश की, देखिए देश की जनता का व्यू पॉइंट लेने हम खड़े हैं, आप पहले अपना मन बताएं। राहुल गांधी के हाथों में देश नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हाँ क्या आगे बोलो। 28 जो संगठन बना है, खड़गे जी का नाम सामने, अभी तो राहुल गांधी का नाम सामने नहीं आया, खड़गे जी का नाम आ रहा है, आपको लग रहा है क्या? अरे भाई खड़गे जी कहीं नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का ही आएगा। खड़गे जी कुछ नहीं है यहाँ पे। खड़गे फड़गे पड़ गए, खड़गे फड़गे पड़ गए, अब नहीं उठ पाएंगे। ये गिर गए तो गिर गए, ये नहीं उठेंगे। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ, इंडिया का भ्रमण कर ले, चाहे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लें, ये कभी जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे। चाहे खड़गे लेके आए, चाहे नीतीश को लेके आए, चाहे ये पढ़ के लेके आए, चाहे दंडवत प्रणाम करके लेके आए, ये पड़े रहेंगे, ये नहीं उठ पाएंगे। और ओनली मोदी थोड़ा चाणक्य बुद्धि का है। सिंहासन नहीं मिलता, बुद्धि का विरासत में सिंहासन नहीं मिलता। राजा महाराजे थे, उनके भी कई ऐसे बच्चे हुए हैं जिनको विरासत में सिंहासन नहीं मिला है, क्योंकि दिमाग भी होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टी इकट्ठी होकर कह रही है मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, मोदी नहीं हटाओ, नहीं मोदी लाओ। मोदी हटाओ, देश को लूटो। ये है, मोदी को हटाओ और देश को लूट लो। आप एक समझो, आप एक चीज समझो, एक व्यक्ति जब शेर अकेला चल रहा है, सारे भेड़िए इकट्ठे हो गए, वो क्या सोच रहे हैं कि शेर के मुंह से हम क्या छीन लें। केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को यहाँ पे बेईमान बताया, घोटालेबाज बताया, जबकि शीला दीक्षित ने जो काम किया है दिल्ली में वो कोई नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं इस बात को, जो ईमानदारी है वो ईमानदारी है। लेकिन आज केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी की पार्टी में जाके गोद में बैठ गए। अब वो सही है क्या पब्लिक नहीं जानती क्या दिल्ली की? अच्छा, ये जितने संगठन हैं इनके प्रदेशों में अपनी अपनी भी कई में सरकारें हैं। जब चुनाव लड़ते हैं, प्रदेश सरकार के चुनाव होते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं, फिर नेशनल मुद्दे पे इस तरह में चुनाव। भाई साहब नेशनल मुद्दे पे एक साथ आएंगे ही नहीं है। अभी तो रुको, जब सीट शेयरिंग होगी ना तब एक दूसरे कुर्ते फाड़ेंगे, ये कुर्ते फाड़ेंगे एक दूसरे के। जब खड़गे जी का नाम लेने के बाद भी 3 पार्टियां दरकिनार हो गई। नाम दोबारा से लग रहा है कि फिर कुछ परिवर्तन होगा नामों में फिर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल होगा, ये निश्चित है। इसमें खड़गे जी मेरे ख्याल से इनको लास्ट में मोदी ही आएंगे, बिल्कुल। खड़गे जी को हाँ, आपका भी कुछ कहना बस ये कह रहा था, मोदी जी जैसा बोल रहे हैं एक अकेले की बात नहीं है। एनडीए के गठबंधन में भी 10 से ज्यादा पार्टियां हैं, तो ये मत आप एक व्यू पॉइंट रखिए कि सिर्फ एक मोदी जी हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि जब रोजगार की बात हो रही है, आप रोजगार की बात छोड़ के दूसरे स्पीकर से बात कर रहे हैं, उनसे आप मुद्दे पे डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मीडिया को भी दिखाना चाहिए। अगर अपोजिशन को, अगर सांसदों को बाहर रोजगार पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? रोजगार पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मोदी जी ने जैसा वादा किया था उस पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। 2024 में मोदी जी आए चाहे ना आए, मैं बस ये चाहता हूँ वो पार्टी आए जो कम से कम जो चीज़ों वादे किए गए थे, रोजगार का वादा किया गया था, एक अच्छी सेहत का वादा किया गया था, अच्छी सड़कों का वादा किया था। मोदी जी अपने मुद्दों पे खरे नहीं उतर पाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी सरकार आई हमेशा रोजगार का वादा की, गरीबी हटाओ का वादा की, किस सरकार ने ये वादा पूरा किया, ये जानना चाहता हूँ मैं। लेकिन जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, आज से महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 2010 में दिल्ली में आया था, मेरी 18,000 रुपये तनख्वाह थी, आज 80,000 रुपये तनख्वाह है। तो कहीं महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। हमेशा बेरोजगारी की बात ना करें, बेरोजगारी शुरू से चली आई है और एंड तक रहेगी। विकसित भारत होने के बाद भी बेरोजगारी रहेगी यहाँ पे, तब भी गरीब लोग रहेंगे। आप बताएं भाई, बेरोजगारी रहेगी, उनका कहना है। नहीं, पहली बात, बेरोजगारी बिल्कुल रहेगी। किसी भी सरकार में कभी भी आप ले लीजिए, हर किसी को सरकारी नौकरी देना मुश्किल है, नामुमकिन है कहना। तो हम ये निकाल दीजिए। सवाल यही आता है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार का मतलब बिल्कुल भी रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। जो एक बहुत अच्छी स्कीम मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, स्किल इंडिया वाली, लेकिन स्किल इंडिया की आप जाके जहाँ पे वो सेंटर है वहाँ जाके हालत देखिए। आप वहाँ जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको मान लीजिए ट्रेनिंग हो भी गई, उसके बाद भी वहाँ पे लोगों के नाम की लिस्ट लगी हुई है, उसका कुछ आता पता नहीं है। स्किल इंडिया बहुत अच्छा है, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अगर भाई मेरे को काम बनेगा तो मैं रोजगार दे सकता हूँ, लेकिन जो वादे किए हैं वो तो आप पूरे कीजिए। जवाब ले रहे हैं। भाई साहब, स्किल इंडिया आपने शुरू किया,
स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन लेके मेरी मंशा है कि वापस नहीं चुकाना है मेरे को। 2 लाख रुपए लेके मेरा घर चलाना है। उसने थोड़ा बहुत ढांचा दिखा दिया है कि मैंने स्किल इंडिया के थ्रू ये रोजगार चालू कर लिया, लेकिन उसने चालू किया ही नहीं। उसको लोन वापस प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, इससे लोन मिल रहा है, अपना अब काम शुरू कर सकते हैं, ये भी रोजगार के तहत में है। वो रोजगार के तहत में ही है, लेकिन लोगों ने लोन लेके वापस न चुकाने के मानस से लोन लिया है और स्टार्टअप कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे रोजगार नहीं मिलता। आप अगर आपकी मंशा ये है कि मेरे को पैसा लेके रोजगार करना है या बिजनेस करना है, तभी आप लोगों को रोजगार दे पाओगे। क्या कह रहे हो रोजगार को लेकर? देखिए, महंगाई रोजगार के जब ये बात आती है, राहुल गांधी जी ने किया है, ये लाइन जरूर डालना है। जब हिमाचल प्रदेश में जब भैया खड़े हैं, जब हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, तब इन्होंने लगातार बोल रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। जब हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहाँ पर बनते ही तीसरे दिन डीजल और पेट्रोल पर 3 रुपए बढ़ा दिया। हम क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो महंगाई कम करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी तो कांग्रेस पार्टी हटी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में महंगा है। और अशोक गहलोत वहां पर मुख्यमंत्री, महंगाई की बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुखिया करते हैं, तो वहां पर महंगाई क्यों नहीं कम किया? भैया से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, महंगाई क्यों कम? महंगाई की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं राजस्थान में क्या बोलते हैं, अगर पेट्रोल महंगा है तो वो देश की सभी जगहों पे, और देश में 96 रुपए लीटर है भैया। उत्तर प्रदेश में 96 रुपए लीटर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बता दूं, जो अशोक गहलोत कह रहे हैं 500 रुपए में हम सिलेंडर देते हैं, महिलाएं एक महीने में एक बार भराती, और जो पुरुष होते हैं वो पर डे 1-2 लीटर, उनके ट्रैक्टर में 8-10 लीटर पर डे डीजल पेट्रोल पड़ता है। तो लूट नहीं रहे हैं। एक तरफ तो 500 रुपए में 500 रुपए घटा दिए हैं, और एक तरफ तो कितना रुपए, 30 रुपए प्रति लीटर महंगा ले रहे हैं। तो बताएं, जवाब दे। बिल्कुल, मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं कांग्रेस समर्थन, मैं ये कह रहा हूँ भारत देश में ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। केंद्र चाहे तो अपनी एक्साइज ड्यूटी जो आती है उसको कम कर सकती है। हर बार ये लास्ट ईयर की, इस बार क्या दिवाली में उन्होंने पैसे कम नहीं किए, वरना लास्ट ईयर हर बार ऐसे करते हैं, पैसे कम करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके का शिगुफा हो जाता है कि यार कम हो गए पैसे। आप थोड़े दिन पहले सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आप इस पर कोई बात नहीं करता है। हाँ, आप बोल रहे हैं सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और उस पर कोई बात नहीं कर रहा। भाई साहब, आपका क्या नाम? सिलेंडर और पेट्रोल दोनों के दाम बढ़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश, क्या लग रहा है 2024 में सरकार की तरफ से किसकी तरफ से रुख जा रहा है? देखो, मैं तो पहले मैं बीजेपी के समर्थन था, मगर अब नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी ना जब से सरकार है ना, जब से महंगाई बहुत बढ़ रहा है, उसके बाद बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे महंगाई बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि ना बीजेपी सरकार ना बढ़ा रहा है दिन पर दिन रेट, सब चीज़ का रेट बढ़ा रहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सरकार चेंज होना चाहिए और फिर से एक बार कांग्रेस आना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। बार बार महंगाई का दोबारा। मैं कहता हूँ कि दुनिया का वह कौन सा, भैया बताएं, दुनिया का वह कौन सा देश है जो महंगाई में सबसे कम दर पर है? नाम बोलो। एक ही देश है, सिर्फ उसका नाम है भारत देश। वो सिर्फ किसके वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आप एक बात बताइए मुझे कि 2004 से लेकर 2014 का डाटा देख लीजिए, 2004 से लेकर 14 से लेकर 23 का देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल देख लीजिए, उस कांग्रेस का 70 साल का देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री देश के हैं, आज हमारे देश को, आज हमारे भारत को एक मजबूत बनाए हैं। हम कहीं दूसरे देश में जाते थे तो कहते कहाँ से आ रहे, भारत से आए हैं, वहाँ से आते हैं। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश में आपको याद होगा कि जब 26/11 बम्बई 2008 में अटैक हुआ तो वहाँ पर यहाँ पे जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वहाँ अमेरिका में गए, ओबामा से रोने लगे कि मेरे को पाकिस्तान मारकर चला गया। आज मैं बता दूं कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि भारत पर नजर उठा करके देख ले। 2014 के पहले दिल्ली धमाका, बम्बे धमाका, चंडीगढ़ धमाका, लखनऊ धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पर धमाका, बस के सीट के नीचे लिखा रहता है धमाका, इधर दोनों धमाका हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जी के राज में 2014 के बाद में हो सकता है? आपको याद होगा पुलवामा 2008 में 14 फरवरी जब हुआ था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसको जवाब दिया था। एक बार आपको याद होगा अभिनंदन जब छूट गया था तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान बोला कि वहाँ भारत छोड़ के आओ, नहीं तो मोदी हमला कर देगा। तो मोदी जी की ये ताकत है, मोदी जी की ये लोकप्रियता है। राहुल गांधी पप्पू देश को नहीं संभाल पाएंगे। देश के लिए एक ताकतवर प्रधानमंत्री चाहिए। और मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ कि मक्खन पर लकीर तो हर कोई खींच सकता है, लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने के लिए ताकत होनी चाहिए। वो सिर्फ एक ही बंदा है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में ताकत है। आपका क्या नाम? मेरा नाम विक्रांत राजपूत है। विकास, क्या लग रहा है आपको 2024 में? भाई का कहना है एक ही ताकत है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वही है।
तो क्या लग रहा है ये जो गठबंधन है वो कहाँ जाएगा फिर? सिंपल सा है, एक दो लाइन में बताऊंगा, समझदार लोग समझ जाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो नरेंद्र मोदी ही आएंगे और उन्होंने जो कार्य किया है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े, जो अनपढ़ हैं वही खाली एक रट लगाए हैं कि नहीं ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा। भगवा लहराने की बात आपने करी है, राहुल गांधी भी अब मंदिर जा रहे हैं, जने वने पहने प्रॉपर। अरे वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है शायद, वो बीजेपी में शामिल होगा कुछ दिन में। कांग्रेस के बड़े चेहरा है, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लोगों का कहना है। कौन वो प्रधानमंत्री होंगे? जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो देश संभालेगा? वो देश क्या संभालेगा ये बताइए। आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो आप लोग को पता होगा ना कि वो कहाँ का उनका कारनामा क्या है। जो जिसका नाम है पप्पू रखा गया है वो देश संभालेगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो जितने वरिष्ठ नेता थे उनको मार्गदर्शन में 75 से अबव वालों को मार्गदर्शन में डाल दिया गया था। तब शायद मोदी जी को ये एहसास नहीं था कि थर्ड पारी वो खेलेंगे। अगर वो ऐसा होता तो शायद 75 का जो एज का इशू है उन्होंने बनाया था, मार्गदर्शन डाला था। अब मेरा ये कहना है कि 73 ईयर्स के हो चुके हैं वो, और अगर नेक्स्ट पारी वो खेलते हैं, नेक्स्ट प्रधानमंत्री होते हैं, तो क्या वो अपने रूल को चेंज करेंगे? अपने रूल को चेंज करेंगे? अगर वो अपने रूल को चेंज करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे होंगे?